इन कारनामों से मुक्ति होनी चाहिए, बुरे दिनों से मुक्ति। धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए, तो भी गरीब मरता है। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा। भारत में अगर न्यायालय की कोई अवहेलना करता है तो वो है सबसे ज्यादा देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी। बीजेपी के साथ साथ पिछलगुआ पार्टी यानी कि अन्य पार्टियां भी कहीं कम नहीं है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ में। आप सोच रहे होंगे कि अब इस वीडियो में ऐसा क्या हुआ कि अब जो न्यायालय की अवहेलना करने लगी बीजेपी पार्टी। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, आप खुद समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट छोड़ करके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने क्या आदेश दिए, और एक तरफ आदेश रखे हुए हैं और उन आदेशों को नजरअंदाज करते हुए बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी पार्टी के समर्थक सीधे तौर पर अपनी अवहेलना का एक नुमाइंदगी पेश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ये जो तस्वीरें हैं ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की हैं। ये वही कानपुर है कि जहां पर 2014 में मोदी ने भाषण दिया था और बोला था कि कानपुर की कायाकल्प बदल जाएगी। लेकिन शायद ये उत्तर प्रदेश का कानपुर वहीं खड़ा है। लेकिन बात है मुद्दे की कि आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बोला वो भी मैं बताऊंगा, आप बने रहिए वीडियो में। वो क्या था और इन तस्वीरों में क्या है। सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये बातें सुनिए कि आखिर क्या कहा था। कोर्ट ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल रैली, सभाएं आदि करके लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं। इन रैलियों, सभाओं में किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इससे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से भी अधिक भयावह होंगे। ऐसी स्थिति में चुनाव आयुक्त ने न्यायालय का अनुरोध करते हुए कहा कि इस प्रकार की रैली, सभाएं आदि जिनसे भीड़ एकत्रित हो उन पर तत्काल रोक लगाएं और चुनावी पार्टियों को आदेश दे कि अपना प्रचार प्रसार रैली एवं सभा में भीड़ जुटाकर न करें, बल्कि दूरदर्शन, समाचार पत्र के माध्यम से करें। संभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी 1-2 माह के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेंगी। इसमें साफ साफ बताया गया कि अगर जीवन रहेगा तो आने वाले समय में सारी चीजें हो सकेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात नागवार गुजर रही है। जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में तैयारी की जा रही है, ये उसकी तस्वीरें हैं। जो जहां पर अमित शाह जा रहे हैं वहां की तस्वीरें हैं। जहां पर अखिलेश यादव जा रहे हैं, हालांकि अखिलेश यादव का तो रथ यात्रा का मामला दिखाई दे रहा, लेकिन जो तैयारियां की जा रही हैं योगी की, मोदी की रैलियों में, उससे सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ न्यायालय बोल रहा कि आप ऐसी रैलियों को रोकने में परहेज करें, लेकिन ऐसा नहीं हो जा पा रहा कि ऐसी बातें मानी जाए। दूसरी बात सुनिए। कोर्ट ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुक्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया वह प्रशंसनीय है और न्यायालय में उनकी प्रशंसा करता है। साथ ही प्रधानमंत्री से अनुरोध करता है कि भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाएं, रैली, सभाएं, होने वाले चुनाव को रोकने और टालने के बारे में विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। यानी कि इस बार भी इन्होंने बोला कि जान है तो जहान है, इसको टालने की कोशिश करें। लेकिन शायद देश के प्रधानमंत्री को या अन्य लोगों को ये बातें अभी समझ में नहीं आ रही हैं। स्थिति भयावह होगी या जान माल का खतरा होगा, ये तो आपने पहले शायद पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद देखा होगा। यानी कि जब दूसरी लहर चल रही थी उस वक्त एक तरफ लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के लोग जनसभाएं लगातार पश्चिम बंगाल में कर रहे थे। लेकिन अब वो स्थिति उत्तर प्रदेश में आ गई। फरवरी में चुनाव की तारीखों का समीप आना
और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का भी समीप आना, दोनों स्थिति ये बता रही हैं कि वक्त रहते अगर नहीं संभला गया तो शायद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ही क्या बल्कि पूरे भारत में एक बार बम फूट सकता है। लेकिन अगर बम फूटता है तो उसका पूरा ठीकरा कहीं ना कहीं देश की पार्टी के ही सबसे बड़ी पार्टी सत्ताधारी को ही जाएगा, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है और अगर वो लगाम लगाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो चीजें संभल पाएंगी। तीसरी बात समझिए, तीसरी बात में लिखा है कि कोर्ट ने कहा कि दैनिक समाचार पत्र के अनुसार 24 घंटे में 6000 नए मामले मिले हैं और 318 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा पिछले 2 दिन का है, अब नया आंकड़ा और अपडेट हो गया है। इसके बाद लिखा है साथ ही यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस समय महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड जैसे देशों में संपूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से आग्रह है कि वह इस वक्त विकट स्थिति में निपटने के लिए नियम बनाएं। उधर नियम बनाने की बात और यह भी बता दिया गया कि अन्य देशों में संपूर्ण लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन, लेकिन उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या अन्य कुछ राज्यों में एक झुंझुना दे दिया गया नाइट कर्फ्यू का। आप बेसिक से जानकारी समझिए कि रात को 11 बजे से अगर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का झुंझुना आप देते हैं तो उसमें कौन घर से निकलता है, कौन सा एक कोरोना बाहर आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जब दिन में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, यानी कि रैलियों में कोरोना नहीं है और रात में जब व्यक्ति सो रहा होता है तो कोरोना दौड़ रहा होता है। ये नेताओं की भाषा है। लेकिन नेताओं की भाषा की अगर हम बात करें तो आप कानपुर की ये तस्वीर देखिए जिसमें लाल रंग की कुर्सियां दिख रही हैं कि कितने लोगों की बैठाने की व्यवस्था है। ये आपको पंडाल भी दिख रहा है कि कितने लोगों का हुजूम इकट्ठा होने की एक संभावना है। ये आपको एक एलसीडी टीवी दिख रही है जिसमें दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी यहां से भाषण देंगे तो अपनी उन चीजों को दिखाएंगे जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है या दूसरे के किए गए कार्यों को अपना कार्य बताकर नामकरण करना चाहते हैं। लेकिन आप समझदार हैं, आप जानकार हैं, आप विश्वास पात्र हैं, एक देश के नागरिक हैं, समझदार हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का कोरोना काल क्या कर सकता है। और बल्कि जब नेताओं की भीड़ में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं तो कोरोना काल भारी होगा या रात। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें जिससे हमारी पत्रकारिता को सच बोलने की और दिखाने की साहस की ताकत मिलेगी। नमस्कार।